नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्य पत्रक नंबर 83 से कार्य पत्रक नंबर 88 तक संपूर्ण हल लेकर आया हूँ। तो आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। कार्य पत्रक 83 है। यहाँ कुछ खेलों से जुड़ी चित्र दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि हम इनके बारे में कितना जानते हैं। तो देखो, ये चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे सतोलिया खेल रहे हैं। तो सतोलिया आप सभी ने खेले होंगे, उसके बारे में लिखना है। ये सतोलिया का खेल है। इस खेल के लिए जरूरी सामग्री और इसे खेलने का तरीका, ठीक है। इसमें खेल सामग्री होती है 7 वृत्ताकार चपटे, पत्थर होते हैं ना, वो होते हैं पत्थर होते हैं, गेंद व खिलाड़ी। खेलने का तरीका है, एक बालक गेंद से 7 पत्थरों को गिराता है, ठीक है। उसके दल या टीम के दूसरे साथी वे उनको फिर से जमाते हैं। दूसरे दल के बालक गेंद से मारते हैं। यदि जमाने में पहले बॉल लग जाती है तो वे आउट हो जाता है। देखो, यह पत्थर है, 7 पत्थर यहाँ पे। नीचे सबसे बड़ा पत्थर होता है, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, सबसे छोटा पत्थर नीचे ऊपर होता है। तो एक बच्चा यानी एक टीम का खिलाड़ी एक बॉल से इसके मारता है, तो इनको गिराता है। जब वो गिर जाते हैं तो इसके जो साथी होते हैं, ठीक है, तो इसको जमाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर बॉल इन पूरे टीम में किसी को भी लग जाती है तो वह आउट हो जाता है, ठीक है। दूसरा, ये रुमाल छपट्टा का खेल है। इस खेल के लिए जरूरी सामग्री और इसे खेलने का तरीका बताओ। देखो, इसमें खेल सामग्री तो रुमाल या कपड़ा, खिलाड़ी, ठीक है। खेलने का तरीका है, एक गोल घेरा बनाकर उसमें रुमाल या कपड़ा रखते हैं। 2 टीम बन जाती है। बारी बारी से प्रत्येक टीम से एक एक खिलाड़ी आता है। घेरे के चारों ओर घूम घूम कर रुमाल लेने की कोशिश करते हैं। जो रुमाल लेने में कामयाब हो जाता है उस दल को 1 पॉइंट मिल जाता है। देखो, यहाँ पे घेरा बना हुआ है, यहाँ पे बीच में रुमाल है। यहाँ एक एक टीम का एक एक खिलाड़ी आता है, इस रुमाल को लेने की कोशिश करता है, ठीक है। और जो खिलाड़ी इस रुमाल को लेता है उस टीम में 1 पॉइंट मिल जाता है। तक 84 है। नीचे 4 चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों को देखकर एक कहानी लिखी है। देखो, 4 चित्र है। यानी एक शिकारी आया जंगल में, उसने जाल को बिछाया और एक कबूतरों का दल वहाँ से उड़ रहा था। तो कबूतरों ने देखा कि नीचे अनाज गिरा हुआ है, तो उसे चुगने के लिए नीचे आते हैं। तो कबूतरों का सरदार इसके लिए मना करता है, लेकिन सभी कबूतर नहीं मानते हैं। वो नीचे दाना चुगने आते हैं और जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। वही कहानी है ये। तो एक दिन एक शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया। थोड़ी देर बाद कबूतरों का एक झुंड वहाँ से निकला। उन्होंने अनाज देखकर वहाँ उतरने का मन बनाया। उनके सरदार ने मना किया, लेकिन वे नहीं माने। वे नीचे उतर गए तथा जाल में फंस गए। तब उनके सरदार ने कहा, अब घबराओ मत, सब जोर लगाकर उड़ो। सबने जोर लगाया, वे जाल को लेकर उड़ गए। शिकारी हाथ मलता रह गए। यानी एकता में शक्ति होती है, ठीक है। कार्य पत्रक 85 है। नीचे लिखे शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द को चुनकर लिखिए। देखो, यहाँ पे 4-4 वाक्य लिखे गए हैं। उनमें देखना है जो भी वाक्य यानी जो भी शब्द सही है उसको लिखना है। देखो, यह आमंत्रित, इसमें आमंत्रित ये ठीक हो जाएगा, इसके नीचे लिखना है। देखो, इसमें क्या है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा, इसमें जाएगा किवाड़, इसमें जाएगा नहीं। निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में जमा कर लिखना है। देखो, ये शब्द है, ये सही क्रम में नहीं है, इनको सही क्रम में जमा कर लिखना है। सेठ का लड़का नौकरी करता था। राजा ने तुरंत छोड़ दिया। मंत्री राजा को भोजन देने जाता था। राजा ने मंत्री को आधा राज्य दे दिया। तो 86 है। गुलाब खुशबू वाला एक फूल है। यह अनेक रंगों का होता है। गुलाबी रंग के अलावा ये लाल, पीले, सफ़ेद और बैंगनी रंगों के होते हैं। ये फूल सजावट, माला बनाने तथा गुलकंद बनाने के काम आते हैं। इससे घर महक जाता है। उक्त गद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्न लिखिए। तो इस गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाने हैं। तो गुलाब कैसा फूल है? गुलाब का फूल कौन कौन से रंग का होता है? गुलकंद किस फूल से बनाया जाता है? गुलाब के फूल क्या काम आते हैं? घर कब महकता है? क्या, कौन, किस, सब, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, इनसे कुछ प्रश्न बनाकर यहाँ लिखिए। हर प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं भूले। देखो, क्या, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे। तो उसी प्रकार यहाँ पे प्रश्न बनाने हैं। तो कौन से बनाना है? तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह है। किसे, संज्ञा किसे कहते हैं? कब, तुम कब कोटा जाओगे? कैसे, तुम कैसे हो? क्यों, तुम कल शादी में क्यों नहीं आए? कहाँ, तुम्हारा घर कहाँ है?
क्वेश्चन 3 है, आप अपने साथी की जानकारी के लिए 4 प्रश्न लिखिए। देखो, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हें कौन से कपड़े पसंद है, तुम स्कूल कब जाते हो, तुम्हारा स्कूल कहाँ पर है। कार्यपत्रक 87 है, एकाएक अपने सामने शेर को खड़े देखकर कर्मा को दिन में ही तारे दिखने लगे। इस वाक्य में आया दिन में ही तारे दिखना एक मुहावरा है, ठीक है, ये मुहावरा है। इसका अर्थ है घबरा जाना या डर जाना। कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, उनके सामने के रिक्त स्थानों में उनका अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। देखो, यहाँ पे मुहावरे दिए गए, इनके अर्थ लिखने। दिन में तारे दिखना है घबरा जाना, सिर चकरा जाना, कुछ समझ में न आना, आँख का तारा बहुत प्यारा होना, आग में घी डालना, क्रोध भड़काना, चार चांद लगना, शोभा बढ़ाना। क्वेश्चन 2 है, नीचे कुछ मुहावरे उनके अर्थ दिए गए हैं, मुहावरे और उसके सही अर्थ का आपस में मिलान कीजिए। देखो, ये मुहावरे हैं, ये अर्थ इनका मिलान करना है। दाल ना गलना का होता है काम ना बनना, चेहरा लाल होना का होता है गुस्सा आना, दांत खट्टे करना का मतलब हरा देना, नाक में दम करना का है परेशान करना। तो आपकी पसंद के कोई 2 मुहावरे लिखिए तथा या उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अकल का दुश्मन का हो जाएगा वाक्य, आजकल तुम अकल के दुश्मन हो गए हो। आँख का तारा, आँख का तारा, तो आज्ञाकारी बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। कार्यपत्रक 88 है, चित्र देखकर कहानी लिखिए। देखो, एक यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं, जिसमें एक मेंढक, इसके पास में एक गोल रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बगुला आता है, ठीक है। तो बगुला मेंढक को अपने मुंह में लेता है, लेकिन मेंढक उसके मुंह में रिंग फंसा देता है, ठीक है। तो ये रिंग इसके मुंह में फंस जाती है और मेंढक कूदकर पानी में चला जाता है। तो एक तालाब में बहुत से जीव जंतु रहते थे, वहीं एक बगुला प्रतिदिन वहाँ की मछलियाँ, मेंढक आदि को खा जाता था। एक दिन एक बुद्धिमान मेंढक एक वर्ताकार रिंग लाया तथा जैसे ही बगुले ने मेंढक को खाने के लिए चोंच खोली, रिंग चोंच के अंदर फंस गई और मेंढक पुनः तालाब में पहुंच गया।